हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। एम एस धोनी एक ऐसा नाम जब भी आप सुनेंगे आपको क्या याद आता है? एक टीम इंडिया के कैप्टन और एक चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स की अगर बात की जाए तो एम एस धोनी और उनका रिश्ता काफी सालों से जो है वो जबरदस्त रहा है और बहुत ही ज्यादा क्लोज है एम एस धोनी सीएसके के। उन्होंने बताया भी था कि हर साल जब आईपीएल शुरू होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स एक ऐसी टीम है जो उनको कहीं ना कहीं से जो है इन्वॉल्व कर लेती है, बुला लेती है। और वो आपको याद होगा कि लास्ट ईयर जो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी वो ये भी थी कि आईपीएल 2025 में उन्होंने कहा था कि अगर मैं व्हीलचेयर पे भी होऊंगा ना तब भी शायद चेन्नई सुपर किंग्स की जो टीम मैनेजमेंट है वो मुझे कन्विंस कर लेगी खेलने के लिए। तो अब हर साल यही रहता है कि क्या एम एस धोनी अब अगला साल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। एम एस धोनी की एज भी जो है वो लगभग 43-44 की हो गई है, तो इस वजह से एम एस धोनी क्या अगला आईपीएल खेलेंगे ये हमेशा बड़ा सवाल रहता है। अब एक इवेंट पे एम एस धोनी हाल ही में आए और वहां पे जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने इस बारे में जवाब भी दिया है। अब इन्होंने क्या बोला इसके बारे में वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन क्या आप एम एस धोनी को देखना चाहते हैं या फिर नहीं, ये आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। तो एम एस धोनी से जब ये पूछा गया तो उन्होंने बोला कि देखिए कि जब भी मैं आईपीएल में खेलता हूं, जब भी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलता हूं, तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि मेरे पास अभी भी काफी ज्यादा समय है अगले साल का डिसाइड करने के लिए। जब भी ये क्वेश्चन उनसे पूछा जाता है तो वो यही बोलते हैं कि अभी मेरे पास समय है, और यही चीज उन्होंने यहां पे भी दोहराई है। वो कहते हैं लेकिन अगर आप मुझे कमबैक के बारे में पूछें कि येलो जर्सी में मैं कमबैक करूंगा या फिर नहीं, तो ये मैं आपको बता दूं कि मैं येलो जर्सी में आपको हमेशा नजर आऊंगा। ये एक बड़ा बयान दिया एम एस धोनी ने कि मैं आपको येलो जर्सी में खेलता हुआ नजर आऊं या ना आऊं, बट येलो जर्सी पहने हुए तो मैं आपको नजर आऊंगा, चाहे मैं खेलूं या फिर ना खेलूं, ये एक अलग बात है। वो कहते हैं मी एंड सीएसके वी आर टुगेदर, मैं और सीएसके हमेशा हम साथ रहेंगे, और यू नो इवन फॉर द नेक्स्ट 15-20 ईयर्स। तो यानी कि एम एस धोनी बोलते हैं कि अगले 15 से 20 साल तक मेरी एसोसिएशन सीएसके के साथ रहेगी, चेन्नई सुपर किंग्स के साथ रहेगी, और ये मैटर नहीं करता कि मैं खेलूं या ना खेलूं, बट उस येलो जर्सी को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा येलो जर्सी में आपको नजर आऊंगा। तो इसका साफ मतलब ये निकल के आ रहा है कि एम एस धोनी चाहे अगर वो रिटायर भी हो गए आईपीएल से तो भी वो आपको चेन्नई सुपर किंग्स के खेमे में, उनकी टीम मैनेजमेंट में वो नजर आएंगे। आपने देखा ही है कि जैसे सचिन तेंदुलकर भी मुंबई इंडियंस के साथ नजर आते हैं, वैसे ही एम एस धोनी भी आपको शायद या तो मेंटोर के रूप में या फिर किसी अलग रोल में भी आपको वो नजर आ सकते हैं, या फिर हो सकता है कि वो सपोर्ट करने के लिए एक थिंक टैंक के रूप में सीएसके के साथ जुड़े। लेकिन एम एस धोनी ने यह क्लियर कर दिया है कि अभी तो भाई समय है, अभी मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है। तो यानी ऐसा भी नहीं है कि एम एस धोनी अगले साल रिटायर हो जाएंगे, या फिर ऐसा भी नहीं है कि कंफर्म है कि एम एस धोनी अगले साल खेलेंगे ही खेलेंगे। दरअसल धोनी का यही स्टाइल रहा है कि वो हमेशा ऐसे ही करते हैं, वो कभी भी क्लियर नहीं करते कि वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, बट फिलहाल उन्होंने अपडेट दी है। अब बात करते हैं एक बार उनके आंकड़ों की। आखिरी बार जब एम एस धोनी ने 400 रन बनाए थे तो वो 2019 में थे। अब अगर आईपीएल 2025 की बात करें तो अगर हम आपको उनके स्टैट्स बताएं तो आईपीएल 2025 में एम एस धोनी ने 14 मैच खेले जहां पे उन्होंने 196 रन्स बनाए थे। 30 रन नॉट आउट उनका हाईएस्ट स्कोर था, 24.50 की उनकी एवरेज थी, और जो उनका जो स्ट्राइक रेट था वो था 135.17 का। यानी कि एम एस धोनी का जो आईपीएल था, आपको याद ही होगा कि पिछली बार एम एस धोनी मार रहे थे, वो छक्के भी मार लेते थे, लेकिन काफी सारे ऐसे मैचेस थे जब धोनी और जडेजा एंड में रह जाते थे पर मैच फिनिश नहीं कर पा रहे थे। और लोगों को ये शिकायत रहती है कि यार एम एस धोनी ना अब उतना लंबे समय तक आते नहीं, हमें दिखते नहीं है खेलते हुए, वो आखिरी के 1-2 ओवर में आएंगे, 18 ओवर या 19वें ओवर में आपको दिखाई देंगे, 4-5 बॉलें खेलेंगे, ज्यादा से ज्यादा अगर टीम जल्दी ऑल आउट हो जाए फिर एम एस धोनी को आना पड़ता है। आपको याद भी होगा कि आईपीएल 2025 के शुरुआत में एक आध इनिंग्स ऐसी थी जहां पे एम एस धोनी 9 नंबर पर बैटिंग करने आए थे। तो यह भी काफी ज्यादा बड़ा सवाल था कि आप अश्विन को एम एस धोनी से पहले आप भेज रहे हो। यानी एम एस धोनी खुद भी कहीं ना कहीं ये डिसीजन लेते हैं, और वो कहते भी हैं कि अब मैं वो पुराना धोनी नहीं रहा जो इतने लंबे समय तक खेल सकूं, इतने लंबा टाइम क्रीज पर व्यतीत कर सकूं, बिता सकूं। तो इस वजह से एम एस धोनी क्या अगले साल आपको खेलते हुए नजर आएंगे, क्या उनको खेलना चाहिए, ये तो खैर उनका एक पर्सनल डिसीजन होगा। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या एम एस धोनी को आप एक और साल देखना चाहते हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं, नाउ इट्स टाइम और अब एम एस धोनी को रिटायर हो जाना चाहिए? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब आप जरूर करें।